नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बारे में पहले बेसिक चीज़ें थोड़ी सी देखेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हमारी हैं उतनी तो आनी ही चाहिए। जैसे कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूले के बारे में हम समझेंगे। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस होता है और एक प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है। ये चार टर्म्स होते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा जो ये क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य की जो हम बात करते हैं या ये विक्रय मूल्य है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य जो हमारे पास है, या हमारे पास ये लाभ है, प्रॉफिट है, ये जो ये हानि है, ये चार टर्म हमारे पास पहले होते हैं जो बेसिक छोटी कक्षाओं में सिखाए जाते हैं। उनमें देखिए, जैसे क्रय मूल्य की बात की जाती है तो जैसे कोई वस्तु जो होती है जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी हमारा वो होता है क्रय मूल्य। तो ये चीज हो गई। यहां पर यहां क्या होता है, कोई वस्तु जो है जिस मूल्य पर बेची जाती है, यहां एक चीज हो गई। जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए है, उस व्यक्ति ने जब कोई वस्तु खरीदी तो जिस मूल्य पर उसने ए व्यक्ति ने खरीदी है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ए ही व्यक्ति ने उसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा है वो प्राइस जो हमारा होगा वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए उसने 200 रुपये की कोई चीज खरीदी, मान लीजिए 200 रुपये की कोई चीज खरीदी और उसने 300 रुपये की बेची। 300 रुपये की जब उसने बेच दी तो क्या होगा, यानी उसे लाभ होगा। कितने रुपये का? 100 रुपये का लाभ होगा। यह स्थिति हो गई। यानी जब कम पर हम खरीदेंगे, ज्यादा पर हम बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस तरीके से अगर यही चीज वो 100 रुपये पर बेच देता, यानी 100 रुपये पर जब वो सेल कर देता तो उसे क्या हो जाता, यहां पर 100 रुपये की हानि हो जाती। ये है बेसिक चीज, जहां पर जो छोटे बच्चे या छोटी कक्षाओं में इन चीजों को समझा जाता है। और यहां सूत्र सीधा सा मतलब होता है कि जब हमें लाभ निकालना हो तो ज्यादा पर बेचेंगे, यानी एसपी में से सीपी को हम घटा देंगे, यानी प्रॉफिट हमें जब निकालना होता है तो एसपी माइनस सीपी कर देते हैं, सीधा सा बनता है। जब लॉस की बात होती है तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, वहां पर में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे बेसिक कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर। उन फार्मूले की सहायता से हम ये चीजें हमने समझ ली कि कम पर बेचेंगे तो क्या होगा, ज्यादा पर बेचेंगे तो क्या होगा, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। यहां तक तो सवाल अब एग्जाम में पूछे नहीं जाते कि आपको इतने रुपए दे दिए गए, इतने रुपए नहीं मिले, इतने रुपए बेच दिया, इतने रुपए खरीद लिया और इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया। इस तरीके के सवाल अब एग्जाम्स में नहीं आते हैं तो वो प्रॉफिट परसेंट से शुरू होते हैं। सवाल की जो शुरुआत होती है वो प्रॉफिट परसेंट से या लॉस परसेंट से ही जो है स्टार्टिंग सवालों की आज के एग्जाम में होती है। उसमें भी अनुपात आ जाता है, उसमें ही कहीं ना कहीं 2 गुना 4 गुना, यानी कोई ना कोई छोटा छोटा सा बदलाव होता रहता है और यही चीजें हमसे पूछी जाती हैं। यानी थोड़ा सा बदलाव करने के बाद उसी में, यानी वो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी सवाल पूछा जाता है वो प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस के ही वो इर्द गिर्द रहता है, बाकी थोड़े छोटे बदलाव कर दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने भी कहा कि जो सवाल आते हैं वो परसेंटेज पे पूछे जाते हैं। तो मान लेते हैं
कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस, ये चार कॉन्सेप्ट हम मान के यहां पर 4 पॉइंट्स मान के चल रहे हैं। अब यहां पर हम सीधे परसेंटेज की बात करेंगे, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की। मान लीजिए आपने कोई चीज 500 रुपये में खरीदी, उसका सेलिंग प्राइस आपने 600 रुपये में रखा, यही चीज तो है। अब यहां हमको क्या मिलेगा, यानी हमने कम पे खरीदा है और ज्यादा पे हमने उसको बेचा है, ज्यादा रुपए पे बेचा है, तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम यहां का क्या मिलता है हमको, लाभ। लाभ ऊपर रहेगा, यानी जब प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे तो लाभ रहेगा। अगर हमें लॉस परसेंट निकालना होता है तो क्या होता है, इस पे हानि की हम बात करते हैं, यानी वहां पे हमें क्या होती है, हानि होती है। अब देखिए ये किसके सापेक्ष हम देखते हैं कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, दो चीजें हैं यहां पर। यानी लाभ और हानि जब हम निकाल रहे हैं तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, यानी जितने का हमने खरीदा था। यानी दोनों में जो हर में आएगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष, यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष ही हम दोनों चीजों को निकालते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। बात यहां 100% की करते हैं क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाता है यहां पर। तो ये लाभ हो गया। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल सा, याद करने की जरूरत नहीं है यहां पर, इजी वे में हम इसको अपने आप दिमाग में फीड हो जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज हो गई। इसी तरीके से जब हानि होगी तो हानि ऊपर आ जाएगी, बाकी सेम चीज रहेगी। अब आते हैं, देखिए इस सवाल को लगाते हैं, जो बहुत सिंपल सा सवाल है यहां पर। यानी हमने क्या किया, कोई चीज 500 रुपये में हमने खरीदी, 600 रुपये में हमने बेची, तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो कितना हुआ, 100 रुपीज का हुआ। किसके सापेक्ष हुआ, 500 के हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 20। यानी हमें जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से हम आसानी से, अब लॉस की बात करते हैं। अगर यही वस्तु जो थी उसकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 400 रुपये हो जाए थोड़ी देर के लिए, यानी हमने खरीदा तो 500 में था और उसको हमने बेच दिया 400 रुपये में। जब 400 रुपये में हमने इसको बेच दिया तो यहां पर क्या आएगा, देखिए जब 400 में बेचा तो लॉस हमको कितना हुआ, 100 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 500 रुपये, मल्टीप्लाइड बाई 100, सेम चीज कट किया, यहां कितना आया 20। यानी तब हमें लॉस कितना होगा, 20% का लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में 20% का हमें लॉस होगा, इस कंडीशन में 20% का हमें प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हम इन सिंपल से सवालों को लगाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक चीज कि कितने पे हमने खरीदा, कितने पर बेचा, कितना लाभ हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंट हमें लॉस हुआ, ये हो गया। अब इनके आगे जो सवाल लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या कोई और एग्जाम हो, उनमें शुरुआत जो सवालों की होती है उन पे चलते हैं। अब एक सवाल लगाते हैं, पहले देखते हैं उस सवाल पे। देखिए सामने एक सवाल दिया गया है, राम ने एक मेज तथा एक कुर्सी क्रमशः 3:2 के अनुपात में खरीदी, वह क्रमशः 60% व 40% लाभ पर बेची, तो कुल लाभ प्रतिशत बताए, यानी उसे कितना लाभ होता है। तो इसको हम समझेंगे एक ट्रिक के माध्यम से ही। देखिए यहां पर पहले एक चीज, छोटी सी चीज, सवाल को सॉल्व करने से पहले सीखते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, या हम इसको पहले रख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट और फिर कर देते हैं सेलिंग प्राइस कर देते हैं। अब देखिए यहां मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज खरीदी गई, ज्यादातर हम 100 की ही बात करेंगे।
यानी x ना मानकर ज्यादा से ज्यादा हम 100 रुपये ही हर एक चीज को माना करेंगे, जिससे आसान लगाना आसान हो जाएगा। अब यहां देखिए 100 माना हमने, मान लीजिए इस पे क्या हुआ 10% का बेनिफिट हुआ, हम 10% का ही तो बेनिफिट हुआ माना हमने, तो क्या होगा यानी ये 110 ही तो हो जाएगा, यानी 110% के रूप में ये चीज हमारे बराबर ये चीज एसपी हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम लॉस की बात करते, मान लीजिए लॉस होता, तो मान लीजिए 10 रुपये का लॉस हो गया हमें, तो जब लॉस होता है तो क्या हो जाएगा, वो 90% के बराबर ही तो चीज बचेगी हमारी। ये है इसका एक बेसिक चीज, और जिसको हम हर जगह पर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आसानी से हम इस चीज को लगा लेंगे। अब जैसे यहां ही हम बात करते हैं इस जगह पर, तो देखिए आ जाइए साइड में, तो देखिए यहां पर क्या है कि उसने कहा कि जो मेज है यानी टेबल मान लेते हैं, यहां चेयर मान लेते हैं, और यहां मान लेते हैं कि कुल जो भी हमारा बनेगा, 3 चीजें हमने यहां पर देख ली, डिसाइड कर ली। तो टेबल उसने 3 अनुपात में खरीदी है, ये 2 में है, 3:2 में है, तो कुल हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब चाहे तो हम इसी पर निकाल लें कि इसका 60% और इसका 40%, लेकिन जैसे जब निकालेंगे यहां पर तो ये डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे, उस जगह पर कई मित्र हमारे जो हैं कंफ्यूजन उनको क्रिएट हो सकता है, डेसिमल नंबर जिनको बहुत अच्छे से नहीं आता है वो यहां पर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और डेसिमल को हैंडल करने में उन्हें दिक्कत होने लगेगी। उस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करें, 10 से इसको यानी 0 यहां बढ़ा देते हैं और एक 0 यहां बढ़ा देते हैं, यानी ये चीज अपने आप मैनेज हो गई, यानी अब हम यहां पर दशमलव से मुक्त हो गए। अब आप देखिए जैसे उसने कहा कि इसका 60%, यानी इसका 60% ही तो उसको बेनिफिट हुआ है, इसका 40% बेनिफिट हुआ। अब निकाल लीजिए, जब इसका निकालेंगे 60%, तो देखिए अगर डायरेक्टली निकालें तो 6 3 18, यानी उसे 18 रुपये का बेनिफिट होगा इसके सापेक्ष, यहां 4 दूनी 8 होगा, ये चीज हो गई यहां पर। यानी कुल अगर हम मिला लें तो कितना होगा 18 और ये कितना हो जाएगा 8, 26 रुपये, यानी 26 रुपये किसके सापेक्ष है 50 रुपये की, यानी 50 के साथ यहां 26 जो सापेक्ष आया है वो 50 के। अब कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये 18 कहां से आ गया। अब देखिए 18 कैसे आया इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमने तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, निकाल लिया, लेकिन जो लोग इसको सीख रहे हैं उनके लिए बताते हैं। जैसे 30 का 60%, यही तो आप लिखते हो बोलते हो, 30 का 60%, यही तो हुआ इसका मतलब। तो ये 0 और ये 0 कट गया, कितना मिला 18। ऐसे ही 20 का 40%, तो क्या सिखाया जाता है 20 का 40%, छोटी कक्षाओं में ये सब चीजें सिखा दी जाती हैं। तो यहां पर क्या आएगा 4 दूनी 8, इस तरीके से हमने निकाल लिया। टोटल कितना आ गया हमारा 26। अब हम जानते हैं कि जो 26 आया वो 50 के रिस्पेक्ट में आया है, तो देखिए 26 का हमें लाभ हुआ, किसके सापेक्ष लाभ हुआ 50 के सापेक्ष लाभ हुआ, तो 100 के सापेक्ष कितना हो जाएगा, यानी कुल के। तो यहां देख लीजिए मल्टीप्लाइड बाय, काट दिया 2 से आया कटा, डिवाइड हो गया, और 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, यानी 52%। यानी जो हमें प्रॉफिट हुआ, कुल प्रॉफिट जो होता है वो इन दोनों को बेचने पर 52% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हम आसानी से सवाल लगा लेते हैं। यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि बीच में अनुपात आ गया या परसेंटेज क्रमशः पूछ लिया गया, अब कैसे लगाएं, 2 चीजें थी, तो उसको आसानी से जिस मेथड को हम फॉलो करेंगे और लगा लेंगे। अब देखिए अगला सवाल अभी हम लगाने जा रहे हैं, उसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सीधा हम बिना फार्मूले का इस्तेमाल किए हुए उस सवाल को लगाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहां एक प्रश्न हमने लिया है जिसको हम बिना सूत्र के लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, जितना लाभ हो रहा है उसको इतने रुपए में बेचने पर, सवाल को समझिए, 750 रुपये में बेचने पर हुई हानि बराबर है। पॉइंट जो हमें याद रखना है, यानी इतने पर हम बेचेंगे। देखिए 1250 रुपये में जितने पर हम बेचते हैं
और जितने पर हम 750 रुपये में बेचते हैं, तो ये तो हम दोनों का हमारा ये विक्रय मूल्य है, ये भी जो है एसपी है और ये भी एसपी है उस वस्तु का, और हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है। यानी इस वस्तु को इतने पर हमने बेचा है, इतने पर मान लो बेचा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और इतने पर जब हमने बेचा है उसको तो हमें लॉस हो रहा है। लेकिन दोनों का जो लॉस प्रतिशत, जो लॉस है दोनों का, वो बराबर है, वो बराबर है। यानी जितना हमें इधर से लॉस हो रहा है उतना ही इधर से हमें प्रॉफिट हो रहा है। यानी तब उस स्थिति में हमें कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। अब आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये दीवार है और हमारे इसी कमरे की ये दीवार है इधर, तो क्या कहेंगे कि हम इस जगह पर खड़े, तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि इधर की दीवार और इधर की दीवार दोनों मुझसे बराबर की दूरी पर हैं। एक तो ये बात हो गई, या तो हम कह सकते हैं इन दोनों दीवारों के मैं मध्य में खड़ा हूं। दो चीजें हो गई। तो आप समझिए, जैसे यहां पर हम मान लें कि इस जगह पर जो हमें लॉस हो रहा था वो बेचने पर 750 रुपये में बेचने पर हो रहा था, और जो हमारा जो सीपी है वो कहीं यहाँ पर है, इसके मध्य बिंदु पर है। यहाँ पर आ जाइए, जो यहाँ पर होगा वो 1250 रुपये में बेचने पर हमें लाभ होता है। अब देखिए, यहाँ जब बात बराबर की आ रही है तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें और 2 से हम भाग दे दें, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, जैसे हमने ऐड किया तो 1250 और प्लस 750 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पर हम औसत की बात कर रहे हैं। यानी हमने औसत को इस्तेमाल किया है इस जगह पर, लाभ हानि के सूत्रों का इस्तेमाल ना करके हमने सीधे औसत का इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए, ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करने पर आएगा 2000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब यहाँ कितना मिलेगा, 1000, यानी हमको यहाँ मिलेगा 1000। यानी ये जो प्राइस हुआ वो प्राइस ये वाला हुआ। अब देखिए, ये जो प्राइस हमें मिला ये हमारा सीपी है। अब आप देखिए इससे कि 250 रुपये के नुकसान पर इसने बेचा, उतना हो गया, और 250 रुपये के ही प्रॉफिट पर बेचा, यानी दोनों क्या हो गए, देखिए बराबर हैं दोनों के दोनों। तो यानी ये जो बात उन्होंने कही थी वो बात यहाँ आके क्लियर हो गई। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी स्थिति में सही हो सकता है, वहां पर आपसे चूक नहीं होगी जब बराबर कहा जाएगा। अगर यही कहीं कह दें कि इस अनुपात में है, मान लीजिए हम सवाल एक यहीं पर ले लेते हैं दूसरा। देखिए, जो इन बिंदुओं को हम बदल देते हैं यहां पर, और यहां पर चीजों को अलग थोड़ा सा कर देते हैं, उस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां हम मान लेते हैं कि जो हम बेच रहे हैं वो 900 रुपये में जो है बेच रहे हैं, और वही वस्तु को हम बेच रहे हैं 1200 रुपये में। थोड़ा सा हम मानने की कोशिश करते हैं, एक अलग से सवाल ले रहे हैं। अब बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। लेकिन यहां कंडीशन हम दे देते हैं कि जो हानि हो रही है और जो लाभ हो रहा है वो 2 गुने का हो रहा है। यानी जितनी हानि हो रही है उसके सापेक्ष 1200 पर बेचने पर हमें 2 गुने का लाभ हो रहा है। यानी 2 गुने का लाभ है, 2 गुना लाभ हमें मिल रहा है उस स्थिति में। यानी जितने की हानि हो रही है उसके सापेक्ष हमें इतने पर बेचने पर 2 गुने का लाभ, 2 गुना लाभ हमें यहां पर प्राप्त हो रहा है। उस स्थिति में हम ये चीज नहीं कर सकते वहां। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 1:2 की बात हम करेंगे यहां पर। 1 अनुपात, यानी 1 हिस्सा इसको मिल रहा है और 2 हिस्से यहां पर जा रहे हैं। यही तो इसका मतलब हुआ। अब उसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों को जोड़ लें और 3 से भाग दे दें, तो सबका 1-1 हिस्सा निकलेगा। 2 हिस्से इसको दे देंगे और 1 हिस्सा इसको दे देंगे। या फिर क्या करें, इन दो, उस स्थिति में सबसे बेहतर तरीका यह है कि इन दोनों का अंतर निकाल लो। इन दोनों का अंतर निकालते हैं, तो जब अंतर निकालेंगे तो देखिए यहां अंतर निकालेंगे तो 1200 माइनस 900 यानी इक्वल कितना मिलेगा हमें, 300 मिला। यानी दोनों का जो डिफरेंस आया वो 300 आ रहा है। अब यहां क्या कर सकते हैं, यहां पर क्योंकि अनुपात हमने माना है कि 3 भागों में इसको विभाजित किया गया, यानी 2 भाग इसके पास है और 1 भाग
यहां, तो हमने कुल भाग से इसको डिवाइड कर दिया, यानी यहां पर 100 आया। अब देखिए 100 तो इसको मिल गया, यानी 100 इसमें जोड़ने पर ये मिल जाएगा, 200 इसमें घटाने पर जो मिलेगा वो ये होगा। तो देखिए 100 ऐड करेंगे तो 1000 मिल जाएगा, 200 घटा देंगे तब भी हमें 1000 मिल जाएगा। तो जब 2 गुने, 4 गुने, 3 गुने इस तरीके की बात करता है सवालों में बराबर होने की जगह पर, तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। यही चीज यहां भी कर सकते थे, जो सवाल हमारा था वो भी यही कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर आप देखिए क्या है, 1250 माइनस 750, जो अंतर आएगा वो हमको 500 का अंतर मिलेगा। तो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहां तो एक 1:1 में है, तो यहां कितना मिलेगा 250। तो यानी यहां पर हम चाहे 250 जोड़ दें और यहां चाहे हम 250 घटा दें, वो दोनों स्थितियों में हमें क्या मिलता है, 1000 मिलता है। तो ये तरीका है इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। जो एक डर था लाभ और हानि के सवालों से, वो खत्म हो गया होगा, लगभग समाप्ति की ओर होगा। और थोड़ा सा जो बचा होगा उसे मैं अगले वीडियो में बिल्कुल ही समाप्त कर दूंगा। अगले वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें इस पे कुछ सवाल लगाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा एग्जामों में आए हुए हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।